नमस्कार। एक बार फिर टीडीएम सफलता चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में कक्षा 10 गणित समग्र शिक्षा अभियान एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित न्यू सिलेबस के अनुसार हम इस गणित के थर्ड चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म तो इस अध्याय के प्रश्नावली 3.2 के पहले प्रश्न के सभी भागों को हम हल कर चुके थे। आज के इस वीडियो में हम प्रश्न क्रमांक 2 से प्रश्नों को हल करना प्रारंभ करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न दूसरे में पूछा गया है कि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। तो हम किस प्रकार से कॉपी में इसका हल करेंगे देखते हैं। तो समीकरण 2 हम प्रश्न क्रमांक 2 का हल देखते हैं। दिए गए रैखिक समीकरण युग्म जो हमें प्रश्न में समीकरण दिए गए हैं, हम उसको में देखते हैं कि 2x + 3y = 11, इसको हमने समीकरण 1 माना, और 2x - 4y = -24, यह होगा समीकरण 2। अब समीकरण 1 से अब हमने समीकरण 1 लिया, 2x + 3y = 11, तो हमने एक चर 2x = 11 और 3y का पक्षांतर किया, तो 2x = 11 - 3y, तो x = 11 - 3y/2, इसको हमने मान लिया समीकरण 3। अब हम क्या करेंगे कि x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर जब हम मान रखेंगे तो 2 और x का मान 11 - 3y/2 -4y = -24। अब हम इसे सरल करते हैं तो हम देखते हैं कि ये 2 से आपका ये 2 कट जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 11 - 3y -4y = -24। तो सरल करेंगे, -3y -4y -7y = -24 और -11 है। तो आपका ये हो जाएगा -7y = -24 - 11 मिलाकर के हो गया -35, तो y बराबर आ गया -35/- 7। अब हम 7 से काट देंगे, 7 पना 35, तो y बराबर आ गया +5। अब हम y का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब हम समीकरण 3 में रखेंगे तो x = 11 - 3y, तो 11 - 3 × 5/2, तो 11 और -3 × 5 = 15/2, तो अब माइनस के 15 में से 11 घटेंगे तो -4/2, 2 से भाग दे देंगे, 2 दूनी 4, तो -2 आ गया। यानी x का मान हमें -2 प्राप्त हुआ और y का मान हमें 5 प्राप्त हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण y = mx + 3 में x = -2 और y = 5 रखने पर जब हम मान रखेंगे तो y की जगह 5 = m × x का मान -2 + 3, सरल करेंगे तो 5 = -2m + 3, तो ये आप पक्षांतर कर देंगे इसका, तो +2m = 3 और इस 5 का पक्षांतर किया तो -5, तो अब आपका आ गया 2m = -2, तो m = -2/2, तो भाग देने पर आ गया -1, अतः m = -1। इस प्रकार से आप इस दूसरे प्रश्न का हल करेंगे। अब आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर 6 भाग दिए गए हैं प्रश्नों के,
तो इन सभी 6 भागों में हमें समस्याओं के लिए रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और उनके हल हमें प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम पहले भाग के प्रश्न को पढ़ते हैं कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। हमें दिया है दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखते हैं। तो तीसरे प्रश्न के पहले भाग में हम देखते हैं, हमने माना कि दो संख्याएं क्रमशः x तथा y हैं। हमने दो संख्याएं मान ली, एक संख्या x और दूसरी संख्या y। संख्याएं x y हैं, तो x इज ग्रेटर देन y, यानी x बड़ा है y से। तो प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कह रहा था, प्रश्न में कहा था कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो हमारे पास जो संख्याएं हैं x और y, तो इनमें अंतर कितना है, x माइनस वाई बराबर 26। इसको हमने दे दिया समीकरण 1। अब इसके बाद और दूसरी शर्त क्या थी कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी। तो x बराबर हो गया 3y, इसको हमने दे दिया समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, x का मान यानी समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, जब हम मान प्रतिस्थापित करेंगे तो आपका x की जगह हो जाएगा 3y माइनस वाई बराबर 26। तो 3y में से 1y घटेगा तो बचेगा 2y बराबर 26। तो y बराबर आ गया 26/2। अब 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, यानी y बराबर कितना आ गया, 13 है। y का मान आ गया 13 है। अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x बराबर 3y, तो 3 गुणा y का मान 13 है, इसमें रख दिया और 13 × 39 गुणा कर दिया, तो हमें x बराबर 39 प्राप्त हुआ। अब हम उत्तर में बता देंगे कि अतः संख्याएं 39 तथा 13 होंगी तथा रैखिक समीकरण युग्म x माइनस वाई बराबर 26 और x बराबर 3y। ये आपका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में रैखिक समीकरण भी पूछे गए हैं समस्याओं के और हमें उनके हल ज्ञात करना है। तो हल आपका 39 और 13 हो गया और आपके रैखिक समीकरण युग्म x माइनस वाई बराबर 26 और x बराबर 3y। इस प्रकार से आप तीसरे प्रश्न के पहले भाग को हल करेंगे। अब आगे हम तीसरे प्रश्न के दूसरे भाग में देखते हैं कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी दो संपूरक कोणों में, देखो एक होता है पूरक कोण और एक होता है संपूरक कोण। तो पूरक कोण होता है 90 अंश का और संपूरक कोण होता है 180 अंश का। यहाँ पर दो कोणों की बात की गई है, यानी दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। कौन 18 डिग्री अधिक है, बड़ा कोण छोटे कोण से। तो यहाँ पर दो कोणों की बात है, तो दोनों कोणों का योग 180 अंश होगा और दूसरी शर्त में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है और उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, इसको समझने का हम प्रयास करते हैं। तो तीसरे प्रश्न के दूसरे भाग में हमने माना संपूरक कोणों में बड़ा कोण आपका x तथा छोटा कोण y है। हमने बड़ा कोण x मान लिया और छोटा कोण y मान लिया। तो प्रश्नानुसार दो संपूरक कोणों में, तो आपका एक x हो गया और दूसरा y हो गया, तो इन दोनों कोणों का योग 180 अंश होगा, क्योंकि संपूरक कोण है। संपूरक कोणों का योग 180 अंश होता है। ये हो गया समीकरण 1। दूसरी शर्त क्या थी, दूसरी शर्त में कहा गया था कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी कि बड़ा कोण 18 अधिक होना चाहिए तथा बड़ा कोण बराबर छोटा कोण
प्लस 18, यानी जब हम छोटे कोण में 18 जोड़ देंगे तब हमारा बड़े कोण का मान 18 क्या होगा, अधिक होगा। तो बड़ा कोण आपका x है, x बराबर छोटा कोण y प्लस 18, इसको हमने दे दिया समीकरण 2। अब हम इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे। समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, जब हम 1 में प्रतिस्थापित करेंगे तो लिखेंगे कि आपका x बराबर हो गया y प्लस 18 और प्लस y बराबर 180 अंश। तो y प्लस y 2y बराबर 180 अंश माइनस 18 अंश, तो 2y बराबर 162 अंश। 180 में से हमने 18 माइनस कर दिए तो 162, तो y बराबर आ गया 162/2। तो y बराबर आ गया, अब 2 से भाग देंगे, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 यानी 81 अंश। तो अब हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, अब हम 2 में प्रतिस्थापित करेंगे तो x बराबर 81 प्लस 18, तो ये आपका हो जाएगा 8 और 1 9, 8 और 1 9 यानी 99। तो x बराबर आ गया 99 अंश। तो अब हम उत्तर में बता देंगे कि अतः रैखिक समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 180 अंश तथा x बराबर y प्लस 18 और इनके हल हैं x बराबर 99 अंश तथा y बराबर 81 अंश। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का हल करेंगे। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस तीसरे प्रश्न के शेष प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।